अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काविश मेमन। वफाकी हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने के लिए एक सदारती रेफरेंस दायर किया था और सुप्रीम कोर्ट से इस हवाले से एक राय तलब की थी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद एक फ़ैसला महफूज किया, जिसको आज सेनेट इंतखाबात से 2 दिन पहले जारी कर दिया गया है। अदालत ने आज क्या कहा, जो फ़ैसला महफूज किया था उस हवाले से अदालत ने अपनी राय में कहा कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से नहीं करवाए जा सकते, लिहाजा इंतखाबात कानून के बजाय आइन के तहत ही होंगे। इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम इकदाम कर सकता है। अदालत ने अपनी राय में यह भी कहा कि इंतखाबी अमल से करप्शन ख़त्म करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करें। अदालत ने अपनी राय में यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन करप्शन के ख़ात्मे के लिए तमाम टेक्नोलॉजीज़ भी इस्तेमाल कर सकता है। ये बहुत अहम आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, जिसको सिर्फ जो है वो हुकूमत की जानिब से ही नहीं बल्कि अपोजिशन भी, हुकूमत कह रही कि हाँ हमारे हक़ में फ़ैसला है, जबकि अपोजिशन कह रही है कि ये फ़ैसला हमारे हक़ में आया। अब ये तो वक्त ही बताएगा, आने वाला 3 मार्च को जब सेनेट के इंतखाबात होंगे, ये वक्त ही बताएगा कि यह फ़ैसला किसके हक़ में आया। लेकिन इस इंतखाबात से पहले अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही सरगर्म और मुतहारिक दिखाई देती है। हुकूमत ने भी अपने इत्तेहादियों से राब्ते तेज़ कर लिए, जबकि अपोजिशन भी अपने इत्तेहादियों से राब्ते कर रही है और हुकूमत के इत्तेहादियों से भी राब्ते कर रही है। पीपल्स पार्टी ने आज से 1 दिन पहले MQM के कुछ रहनुमाओं से मुलाकातें की और उनसे दरख्वास्त की कि सेनेट इंतखाबात में यूसुफ रज़ा गिलानी को वो हिमायत करें। MQM ने यह फ़ैसला किया कि वो इस बात को अपनी राब्ता कमेटी में रखेंगे और राब्ता कमेटी फिर जो फ़ैसला करेगी वो उसके साथ जाएंगे। राब्ता कमेटी के पिछले 12 घंटों में कुछ 2 अहम इजलास हुए हैं और जिसमें यह हतमी फ़ैसला कर लिया गया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं बल्कि हम वफाकी हुकूमत यानी PTI के जो उम्मीदवार है हम उसको ही वोट देंगे सेनेट के इंतखाबात में। अब ये बहुत आम फ़ैसला है MQM की जानिब से। दूसरी तरफ हमें हुकूमत भी मुतहारिक दिखाई देती है। वज़ीर आज़म वैसे तो पार्लियामेंट में आते नहीं हैं, लेकिन सेनेट इंतखाबात से 2 दिन कबल उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो 2 दिन अपने चैम्बर में क़याम करेंगे और अरकान कौमी असम्बली से मुलाकातें करेंगे, उनके मसाइल सुनेंगे, उनके शिकवे शिकायत को दूर करेंगे। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि ये मरहला जो है वो सेनेट इंतखाबात का, वो चाहे अपोजिशन हो या हुकूमत हो, दोनों के लिए इंतहाई अहम है। और साथ साथ अदालत के इस फ़ैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के लिए इसकी जो धांधली को रोकने के लिए जो तरीक़ेकार अपनाना है, ये इलेक्शन कमीशन के लिए भी इंतहाई चैलेंजिंग है। ये समझता हूँ कि PDM की किस्मत का फ़ैसला भी होने जा रहा है 3 मार्च को। अगर PDM का मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हो जाते हैं तो ये ख़बरें आ रही हैं कि मुमकिन है कि फिर तहरीक अदम एतमाद भी लाई जाए और इस पर मौलाना फजल रहमान जिनका इख्तलाफ था कि भाई तहरीक अदम एतमाद और इससे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम पहले भी ला चुके हैं और हमने अपना हाल देख लिया क्या हुआ था। लेकिन अब ये PDM ने इतलात आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून को कायल कर लिया इस बात पे कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, ये मौक़िफ़ है अपोजिशन का कि वो नाराज़ शदीद, उनके बहुत से शिकवे शिकायत, बहुत से मसाइल हैं, तो मुमकिन है उनसे बात की जाए और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि PDM की जो तहरीक है वो अब दम तोड़ती दिखाई दे रही है। अब देखना ये कि क्या PDM का लॉन्ग मार्च कामयाब होता भी है या नहीं होता। लेकिन उसकी कामयाबी से पहले ये कि क्या PDM के लॉन्ग मार्च का आगाज़ होता भी है या नहीं होता, क्योंकि मरियम नवाज़ शरीफ पहले ही बता चुकी है कि मुमकिन है हमें लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही पेश ना है। वो तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि PDM का ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन उससे पहले 3 मार्च पाकिस्तानी सियासत का इंतहाई अहम दिन है, उसमें हुकूमत की भी किस्मत का फ़ैसला होने जा रहा है और मैं समझता हूँ कि PDM का ये जो इत्तेहाद है उसकी भी किस्मत का फ़ैसला होने जा रहा है। काविश मेमन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।